अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने जा रहे हो तो ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आइए आज समझते हैं डिमांड लेटर क्या होता है और उसके क्रूशियल डिटेल्स। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हिंदी सीरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट विद द प्रॉपर्टिस्ट। सो जब आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर खरीदने जाते हो तो डेवलपर आपको एक फॉर्मल पेमेंट रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट भेजता है जिसे कहते हैं डिमांड लेटर। ये तब भेजा जाता है जब कंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक माइलस्टोन या स्टेज तक पहुंच जाता है और उसका पेमेंट आपको करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक नया फ्लैट बुक किया है जिसका कंस्ट्रक्शन अब तक प्लिंथ लेवल पे है और हर एक नए स्लैब के बाद आपको 5% पेमेंट रिलीज करनी है। सो जब भी एक न्यू स्लैब कंप्लीट होता है डेवलपर आपको एक डिमांड लेटर भेजता है जिसमें वो आपको एज पर पेमेंट स्केड्यूल पेमेंट रिलीज करने के लिए बोलता है। और अगर आपने होम लोन लिया है तो ये लेटर सीधा आपके बैंक के पास भेजा जाता है। अब डिमांड लेटर में एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें कुछ की डिटेल्स होते हैं जैसे फ्लैट नंबर एंड फ्लैट ओनर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, कौन सा कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन अचीव हुआ है और अपार्टमेंट का प्राइस, कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जीएसटी, पेमेंट करने की डेडलाइन, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब आपके स्क्रीन पर डिमांड लेटर का फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। अब आपके लिए एक प्रो टिप, अगर आप डिमांड लेटर में मेंशन किए हुए ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट नहीं करते हो तो आपको ड्यू अमाउंट पे इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकती है। अब अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के पेमेंट स्कीम्स के बारे में जानना है तो कैप्शन जरूर चेक कीजिए और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग द प्रॉपर्टिस्ट।